बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। मन पल पल तो हमारा सन्यासी बन जाता है, मन पल पल हमारा भोगी बन जाता है। कभी सात्विक बनता है, कभी राजविक बनता है और कभी तमिश बनता है। ये सतगुण रजोगुण और तमोगुण में फिर रहा है, घूम रहा है। और यहाँ मन ने यदि बंधन अपना निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ बांध लिया, जोड़ लिया, तो फिर जीत है। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सकती है सिर्फ और सिर्फ मन के कारण। यदि मन मेरा मजबूत है तो फिर मुझे बारंबार चोला बदलना नहीं पड़ेगा, इन योनियों में आनंद नहीं होगा मेरा। और ये वर्तमान में आज ही हो सकता है, इसी समय हो सकता है कि निरंकार को हम पहचान लें, निज स्वरूप में बैठ जाएं, निज घर में पहुंच जाएं। ये बारंबार चोला तो बदल रहा है मेरा, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस जीवन को ही जीवन समझ रहा हूँ। ये मायापति की माया से रचा हुआ संसार मुझे अपनी ओर खींच लेता है। मुझे तो सभी गुणों से ऊपर उठकर जीवन जीना था। इसे ही तो मुक्ति कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी यही तो समझा रही हैं कि जागृत अवस्था में आ जा, मन की आंखें खोल ले तू। इस जंगल की भूमि ने मन बनाया कि मेरी भी तृप्ति हो, मुझे भी कोई पूर्ण संत मिले। यहाँ जो हलक जगाई निरंकार प्रभु परमात्मा से मेरी तृप्ति करा दे, ये प्रभु की ही सृष्टि है और प्रभु से ही मिलना सब चाह रहे हैं। ये धरती जो इतना पाप सह रही है, सब निरंकार की याद में ही तो हैं। ये हम कहते हैं ना कि पापियों से भरी हुई है ये धरती, न जाने कितना पाप हो रहा है, फिर भी ये कैसे सहन कर रही हैं। सिर्फ इनका ध्यान जो है अपने परमात्मा में है। तो आज वो घोर जंगल की धरती का हिस्सा किसी साधु, किसी संत को पुकार रहा है। एक राहगीर वहाँ से निकला तो अपने ही रास्ते से उसने पत्थर, कंकड़, झाड़ फूंक साफ कर लिए। दूसरा राहगीर वहाँ से निकला तो उसका मन बना कि थोड़ा सा और इधर उधर से साफ कर दिया जाए। और जो तीसरा राहगीर आया उसने वहाँ की भूमि को साफ करके और वहीं अपनी कुटिया बना ली और वहीं प्रभु परमात्मा निराकार दातार का गुणगान करने लगा। वहाँ की धरती जो कब से तड़फ रही थी संत की संगति के लिए, आज पूर्णतः हुई है। उसकी प्यास, उसकी भूख आज मिटी है। तो ये मेरे मन की भूमि क्या चाह रही है। मन मत में आके न जाने क्या क्या कर बैठती है, पर मैं नहीं समझ पाता। मुझे समझना होगा। ब्रह्मज्ञानी होना कोई खेल नहीं है, संत कोई उपाधि नहीं है, संत तो जीवन है।
महात्मा, महान आत्मा, महापुरुष जो पुरुषों के चोले में आया है पर महान बन गया है। यहाँ नर और नारी से मतलब नहीं है, मन से मतलब चल रहा है। ये तो संसार की रचना प्रभु परमात्मा ने रची और हमें अलग अलग पहचान दी, पर इस नामी की पहचान में खो जाने वाला कोई भी हो सकता है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभ जाए, मन की चाह हमारी सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए हो। और फिर ऐसा नहीं है परम लक्ष्य को प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त करके जीवन नहीं जी पाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा जीवन बन जाता है, क्योंकि प्रभु की रजा में हमें रहना आ जाता है। हम ना अपनी इंद्रियों से कुछ गलत काम करवा पाते हैं और ना ही हम समस्त अपने जहाँ विचरते हैं किसी को नुकसान पहुंचा पाते हैं। सत्संगी होना परम सौभाग्य की बात है, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर ये मेरे बीच में ना आए। सत्य से नाता होते हुए यदि झूठ बोलना भी पड़ता है तो निरंकार के किसी जीव के लिए ही। कोई ऐसा मन मेरे घर में आके छिप जाता है जो अरदासें लगाता है कि मेरे पीछे लुटेरे आ रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं झूठ बोल दिया करती हूँ कि वो आगे निकल गया है, आगे चले जाओ। तो निरंकार के लिए, निरंकार के बच्चे के लिए झूठ बोला है। उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं थी पहले। तो ये जीवन किस तरह से जिया जाए, ये भी मानवता का पैगाम हमें मिल रहा है। मानवता ही मेरा धर्म है। नेकियों से भरपूर ये मन रहे। पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साधु की संगति हो जाए मन में। मन मेरा बड़ा बेचैन है। संन्यास तो मुझे मन को ही दिलाना है, बुराइयों से त्याग तो मुझे बुराइयों का ही करना है। दैवीय गुणों को अपनाने के लिए सदगुरु बाबा हरदेव जी हमेशा हमें समझाते रहे। मालिक, किसी भी तरह का अभिमान मेरे मन को न छू जाए। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं प्रभु को जान गया हूँ, ये अभिमान भी मुझ में आ जाता है। सूक्ष्म अभिमान से भी बचा के रखना निरंकार दातार हमें सिर्फ और सिर्फ जिस एक से नाता जुड़वाया है, जिस एक की पहचान दी है, जिस एक को रोम रोम में दिखाया है, एहसास कराया है, इस एक की भक्ति करते हुए जीवन का अंत श्वास सा जाए। धन्यवाद जी।